हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम। मित्रों, मैं आचार्य महेश भट्ट पुनः एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में। कुंडली का द्वितीय भाव धन भाव, कुटुंब भाव, इसमें कौन सा ग्रह सबसे अच्छा फल देता है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो अंत तक देखें। यदि ठीक लगती है तो शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं। कुटुंब भाव भी यह होता है। धन से संबंधित जानकारी, संपत्ति से संबंधित, परिवार से संबंधित सब कुछ जानकारी हमें दूसरे भाव से मिलती है। कुंडली के दूसरे भाव का जो स्वामी है शुक्र ग्रह है, और इस भाव का जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। और कुंडली के दूसरे भाव से धन, संपत्ति, परिवार इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य जानकारियों में से दूसरे भाव से दाहिनी आंख, चेहरा, बोलने की क्षमता, जीभ और नाक से जुड़ी जानकारी हमें दूसरे भाव से मिलती है। उसके अलावा दूसरे भाव से बचपन और किशोरावस्था से जुड़ी जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। दूसरे भाव से शुरुआती जो शिक्षा होती है, प्राथमिक जो शिक्षा होती है, उसकी जानकारी भी द्वितीय भाव से प्राप्त होती है। अन्य जानकारियों में से रिश्तेदारों से मिलने वाले समर्थन से जुड़ी जानकारी, आपके रिश्तेदार आपका कितना समर्थन करते हैं, कितना मानते हैं, ये जानकारी भी दूसरे भाव से ही हमें प्राप्त होती है। अब द्वितीय भाव का जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। अब यदि किसी के जन्म कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र ग्रह ही विराजमान है तो उस जातक का किस प्रकार का उसका फल होगा, उसके बारे में सुनो। शुक्र कुंडली का दूसरा भाव जातक के सबसे पहले खान पान और लाइफ स्टाइल जो होती है उसका प्रतिनिधित्व भी शुक्र करता है। और शुक्र दूसरे भाव में विराजमान है तो ऐसे जातक की खुशी पारिवारिक जिम्मेदारियों में ही रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्र द्वितीय भाव में है तो अपने परिवार के लिए समर्पित होता है और उसी में प्रसन्न भी रहता है। उसको भारी दुनिया से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। अपना घर बनाना, घर की वस्तुएं एकत्रित करना, घूमना फिरना, पारिवारिक ऐसा व्यक्ति होता है। उसी में वह प्रसन्न रहता है और उसी में उसका जीवन चलता भी है। ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही सभी शौक, सभी सुविधाएं, भौतिकवादी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। अगली बात क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसका द्वितीय भाव में शुक्र है, एक कमजोरी ऐसे व्यक्ति की क्या रहती है कि यह छोटी उम्र से ही प्रेम संबंध में बन जाता है और मन उसका विचलित हो जाता है, भटकाऊ मन में हो जाता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई इसकी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। ऐसा व्यक्ति को कहेंगे तो इसकी जो रुचि है ग्लैमर की तरफ अधिक रहती है। शौक, घूमना फिरना, चमकना, दिखावटी,
ऐसी स्थिति इसकी बन जाती है। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति का जो मन लगता है वो पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ऐसी जगह इसका शौक चली जाता है, ऐसी चीजों में इसका मन रम जाता है। एक दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, बुद्धि से घर के धन संपत्ति तथा मान सम्मान में वृद्धि करता है। चालाक ऐसा होता है, चतुर होता है, मेहनती होता है, और खास करके घर की महिलाओं की ओर से जातक को बहुत मदद भी इसको मिलती है। कहेंगे तो पत्नी से, मां से, बहनों से मदद मिलती रहती है। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति भी होती है। ऐसा जातक अच्छे लाइफ स्टाइल वाला। दूसरी बात, महंगे कपड़े पहनने वाला, महंगे होटलों में जाने वाला, अर्थात खर्चीला ऐसा व्यक्ति होता है। अपनी लाइफ स्टाइल में यह अधिक खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति कैरियर में बहुत मेहनती होता है, अपना कैरियर स्वयं ही बनाता है, और जो मन में ठान लिया, जिस वस्तु को पाने के लिए मन में ठान लिया, उसको पूर्ण करके ही ऐसा व्यक्ति विराम लेता है। परंतु एक कमी और हो जाती है, यदि यही शुक्र यदि राहु से या केतु से युति है, या राहु या केतु दोनों में से कोई भी ग्रह इस शुक्र को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन पुनः कष्टमय व्यतीत होने लग जाता है। शुक्र को यदि राहु केतु देख रहे हैं, शुक्र द्वितीय भाव में विराजमान है, राहु या केतु इसको देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में लगातार हानि होने लग जाती है, व्यापार में घाटा होने लग जाता है, कैरियर में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और साथ साथ में इस व्यक्ति की जो जीवन साथी है, जीवन साथी की इनकम इससे अधिक हो जाती है, और उस कारण यह व्यक्ति मानसिक व्यथित होने लग जाता है। अर्थात फिर यह खुले खर्चे नहीं कर पाता है, और मन ही मन दुखी होने लग जाता है, और सांसारिक भौतिकवादी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे ही यदि शुक्र को शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि इस शुक्र को देख रहा है, तो फिर यह शुक्र को चंचल बना देता है, जातक को चंचल बना देता है, चंचलता इसमें उत्पन्न होने लग जाती है, और ऐसा व्यक्ति पुनः अपने कार्यों के प्रति लाभ प्रभाव बन जाता है, और लाभ प्रभाव बनने के पश्चात इसको सुख सुविधाओं में आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है, अर्थात इसको घाटा होने लग जाता है, व्यापार में घाटा होने लग जाता है, और जो वस्तु अपने पास भी है उसको खोने का डर ऐसे व्यक्ति को होने लग जाता है। तो मित्रों, शुक्र द्वितीय भाव में अच्छा फल देते हैं, परंतु कब देते हैं? जब शुक्र ठीक स्थिति में हो। यदि ठीक स्थिति में नहीं है तो फिर मनुष्य या कोई भी जातक है उसको पारिवारिक, धन इत्यादि में अनेक प्रकार की हानि का सामना करना पड़ जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।